नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो। चलो लेट्स कम टू द टॉपिक बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं रेप्स की, राइट? और मैंने बोला था कि मैं रेप्स के बारे में बात करूंगी, लेकिन मैं रेप्स के बारे में बात करूंगी फ्रॉम अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके, मैं नॉर्मल जो पर्सपेक्टिव है उसके पर्सपेक्टिव से बात नहीं करूंगी रेप के बारे में। मैं रेप के बारे में बात करूंगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फेमिनिन, मैस्कुलिन, अर्धनारीश्वर एनर्जी, राइट? सो जिस जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, अर्धनारीश्वर एनर्जी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेप के टॉपिक पे बात करूंगी। एक वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई थी रेप के बारे में, बट आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने देखी वो। बट आई रियली वांट टू टेल यू कि एक्चुअली हमारी बहुत बड़ी गलती है इन रेप्स। जो रेप्स होते हैं, जो किसी भी देश में होते हो, इंडिया में होते हो, बाहर होते हो, इंडिया में डेफिनेटली अमूमन ज्यादा होते हैं, बट जो भी रेप्स होते हैं इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है। कैन एनीबडी आउट ऑफ यू वांट टू से कि हमारी क्या गलती है? व्हाट इज द मिस्टेक दैट वी मेक, जिसकी वजह से रेप हैज बिकम such an easy thing for a lot of people and such a difficult thing for the victim जिसके साथ होता है। उसके साथ उसकी जिंदगी, उसके लिए उसको इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? उसकी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है, या वो अपनी जिंदगी को आगे क्यों नहीं ले जाती है? ओके प्रतीक, दैट्स वन। इसका ना एक ओके इग्नोरेंस, यस, स्पीक आउट। ओके, सो आई थिंक इसका एक बहुत बेस जो मुझे समझ में आया, बहुत बेस, ओके, लैक ऑफ एजुकेशन, कल्प्रिट सेट फ्री इजिली। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बेसिक रीजन क्या है? इसका सबसे बेसिक रीजन है कि हम, यस, इसका सबसे बेसिक रीजन है टबू, जो इसके साथ जोड़ा गया है। और वो कहाँ से जुड़ा है? वो कहाँ से जुड़ा है? वो जुड़ा है डेफिनेशन ऑफ रेप से। ओके, वो जुड़ा है डेफिनेशन ऑफ रेप से। अब आप देखो तो रेप की डेफिनेशन जो है, हाउ डू यू डिफाइन रेप? आप हिंदी में क्या बोलते हो? अगर किसी का रेप होता है, बलात्कार बोलते हो, बट उसके अलावा क्या बोलते हो? हाउ डू यू डिफाइन रेप? हाउ इज रेप डिफाइंड एज? या किसी का रेप हुआ हो तो क्या बोलते हैं उसको? डू यू से कि वो विक्टिम है, उसके साथ गलत हुआ है या उसके साथ बुरा हुआ है, और डू यू से कि उसकी इज्जत लुट गई है? द पर्सन, masculine society, right? Masculine driven energies, the person जिसने ये डेफिनेशन डाली, इज्जत लुटना, दैट इज वेयर, जहां नींव है, ये नींव है, ये नींव है जहां, जिसकी वजह से रेप्स ज्यादा होते हैं। ये नींव है जिसकी वजह से लड़कियां ज्यादा डरती हैं। ये नींव है जिसकी वजह से सब कुछ खराब होता है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? एक्चुअल में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था कि उसने उसकी इज्जत लूट ली। ये होना चाहिए था कि किसी ने जबरदस्ती किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना के अपनी इज्जत लुटा दी। हैड दिस बिन अदर वे राउंड, कि जिसने ये किया उसकी इज्जत लुटी, इट इज हाई टाइम कि हम उसकी डेफिनेशन को चेंज करें। इट इज वेरी, यस, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग इन टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मैं उनमें जा ही नहीं रही हूँ। आई एम गोइंग इन टू द वेरी बेसिक। स्टॉप सेइंग और यूजिंग द वर्ड इज्जत। इज्जत यहाँ होती है, इज्जत आपके काम से होती है, इज्जत आपके वे ऑफ स्पीच से होती है, इज्जत आपके जेनिटल्स में नहीं होती है। इट डज नॉट रिसाइड देयर, किसी की नहीं होती। तो अगर किसी ने किसी का रेप किया, या अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया, यस प्रेशियस, आई एम गोइंग टू कम देयर, अगर किसी ने किसी का रेप किया तो जिसने रेप किया उसकी इज्जत लुटी, उसने गलत काम किया। सो आई थिंक दिस इज हाई टाइम जहां पे हम सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है, वी चेंज दैट डेफिनेशन। इट इज, मैं सीरियसली बोलती हूँ, इफ आई हैव दैट एबिलिटी एनी टाइम इन माई लाइफ,
मैं literally I will ask the law, the definition of, literal definition of rape to be repealed, to be changed. और जो यूज किया जाता है इज्जत लुटी को, एक्चुअली में इज्जत लुटी उसकी जिसने रेप किया पे कन्वर्ट कर दो. मैं 100% बोलती हूँ, जैसे ही ये एनर्जी जो है, ये जैसे ही ये चीज जो है ये चेंज हो जाएगी, द मोमेंट ये चीज चेंज हो जाएगी कि हम बोलना शुरू कर देंगे कि अरे उसकी इज्जत लुट गई क्योंकि उसने किसी का रेप कर दिया, रेपिस्ट की इज्जत लुट गई. जिस दिन से आप इज्जत को उस चीज के साथ जोड़ना शुरू कर दोगे, दो चीजें, एक, हाफ ऑफ द रेप्स विल एंड. क्योंकि हर एक इंडिया में ना एक चीज है, नाक अपनी सबसे ऊंची चाहिए, तो इज्जत सबको अपनी बड़ी प्यारी है. तो अभी कोई बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को नहीं वो करते हैं और बचाते भी हैं, क्योंकि उनकी इज्जत नहीं जा रही है ना, वो किसी और की इज्जत लुटी है. बट द मोमेंट वो डेफिनेशन चेंज होती है और उनकी अपनी इज्जत लुटना शुरू होती है, इमीडिएटली चेंज हो जाएगा. People will be more scared of their sons raping somebody, क्योंकि उनकी फैमिली की इज्जत जाएगी या उनकी इज्जत जाएगी. Rapist will be looked at as इसकी इज्जत लुट गई. और जिस वक्त वो हो गया, जिस वक्त वो चेंज हो गया, तो सबसे पहले तो रेप्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी है, राइट. सेकंड, जब किसी के साथ रेप होना होता है, सी फीमेल्स आर नॉट दैट उतनी छुई मुई नहीं है, ओके. फीमेल्स इतनी वीक नहीं होती हैं कि वो दे कैन नॉट पुट अ फाइट बैक, ओके. वो इतनी वीक नहीं होती हैं कि वो फाइट बैक नहीं कर सके. लेकिन सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, यस यू आर राइट सैनिका, सबसे पहला क्या होता है, पहला ख्याल उनके मन में आता है मेरी इज्जत लुटने वाली है, राइट. एंड दे कम टू प्लीडिंग एंड they give up, they don't even, they don't even have the ability or the mindset to fight it, क्योंकि वो उसी वक्त उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि मेरी इज्जत लुटने वाली है. और वो इज्जत एक ही वर्ड है जो इस पूरी चीज में सबसे बड़ा कल्प्रिट है, क्योंकि वो गलत विक्टिम के साथ एसोसिएट कर दिया गया है. कैसे चेंज होगा, somebody asked कि ये चेंज, आई थिंक हर्षा ने पूछा कि ये चेंज कैसे होगा. ये चेंज होगा जहां हम चेंज करना शुरू करेंगे. सबसे पहले तो हमें, देखो मैं डायरेक्टली अभी मोदी जी के पास तो जा नहीं सकती कि इसको रिपील करो और चेंज करो और डेफिनेशन को चेंज करो, अभी नहीं जा सकती. बट हाँ, आई एम श्योर दैट विद द वे द चेंजेस आर हैपनिंग, ये डेफिनेशन भी चेंज होगी बहुत जल्दी. बट व्हाट वी कैन डू इन द मीन वाइल इज कि हम अपने आप को और अपनों को एजुकेट तो कर सकते हैं कि हमें ये चेंज लाना है. इज्जत का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना है उसकी इज्जत का जिसने रेप किया है. तो हमें वो वर्ड्स जो है ना उनको मोल्ड करना शुरू करना है. द मोमेंट दैट थिंक अबाउट इट कि अगर रेप जो है, इट हैड बीन एनी क्राइम, एनी अदर क्राइम लाइक मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर उसी तरह की कैटेगरी में रखा होता जहां पे विक्टिम जो है उसके साथ गलत हुआ है और जिसने, जो क्रिमिनल है जिसने किया है, उसकी इज्जत गई, वो दुनिया में बदनाम हो गया बिकॉज उसने गलत काम किया है. अगर इस डेफिनेशन में भी वैसा ही होता तो पहले तो करने वाले को भी डर लगता, दूसरा जिसका होने लगा है उसको डर नहीं लगता, बल्कि वो फाइट बैक कर पाती. एंड दिस इज वन थिंग जहां पे हम सबसे ज्यादा गलत है, सबसे ज्यादा गलत. उर्दू का शब्द है लेकिन हिंदी में भी तो यही बोलते हैं ना बच्चे. जो लोग हिंदी में भी बोलते हैं वो भी तो यही बोलते हैं कि इसकी आबरू लुट गई, इसकी इज्जत लुट गई, इसका रेप हो गया, ऐसे ही तो बोलते हैं. तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये लैंग्वेज कौन सी है. Yes, it is because sex is a taboo topic. But even if you give sex education, right, the definition stays the same. The criminals will not have any fear in their mind.
At least the families of criminals will not have any fear in their mind. क्योंकि क्या होता है, जो रेपिस्ट होते, जो लड़की है जिसकी जिसके साथ रेप होता है, उसकी इज्जत लुट जाती है, उसकी जिंदगी आगे बर्बाद हो जाती है, वो आगे कुछ कर नहीं सकती, उसकी मैरिज नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ट्रॉमा अलग। और जो रेपिस्ट होता है, वो थोड़े दिन केस लड़ता है, बच जाता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, नॉर्मल लाइफ जीता है, क्योंकि उसकी इज्जत तो लुटी नहीं है। दैट इज वेयर द होल लूप होल इज। और जिस भी ये बाई गॉड टाइम मशीन आए ना, मैं पीछे जाऊं और जिसने ये इज्जत वर्ड इसके साथ लगाया था ना, उसको उधेड़ के आ जाऊं मैं, क्योंकि इतनी गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन की गई है इसकी, दैट ये एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जगह क्राइम बाय वुमेन बन गया है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन ओनली। बिकॉज ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन वो एक्चुअली में लिटरली लिटरली मजाक बन गया है। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ कि लड़कियां भी, women भी, and that is what we have to change, right? It is time that we change that. Now Bollywood has a very very big role, right? और मेरे को लगता है कि हम उस टॉपिक को completely कल कर पाएंगे, लेकिन think about the songs that come. songs सोचो क्या है, मैं पिक्चर को सीने से चिपका ले, मैं टंगड़ी हूँ खा ले, what all songs they put, और जो जिस तरह से वो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं women को, there are men जिनको ऐसा लगता है that these are available, right? It is very easy to have a woman because they are available, they are desperate, they just want us. And वो सारा जो thought process है गंदा घटिया, वो कहाँ से आया है? This is all Bollywood, ऑल बॉलीवुड। मेरे को लगता है जितने भी पीछे आप चले जाओ ना, ऑल द मूवीज यूज टू हैव रेप्स वन काइंड और अनदर। और वो उसको इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता था, द रेप पार्ट इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है अभी भी, दैट इट इज एक्चुअली सिकनिंग। और जो एक्ट्रेस है मूवीज में, या जो ऐसे जो सॉन्ग्स बनते हैं, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट और ऑब्जेक्टिफाई वुमेन लाइक दैट ओनली, एंड द वुमेन आर डूइंग इट हाउ ब्यूटिफुली। दिस इज सिक एक्चुअली। झंडू बाम हूँ एंड what all, Sheila ki Jawani, all of this is actually playing with the mind of people, right? Yes, बेचारी अबला नारी रेप हो गया, या उसका रेप कर लिया, या उसका रेप कर दो, या उसको कोई बचा नहीं सकता ना। दिस इज लिटरली लिटरली ऑल। मैंने बोला ना कि बहुत कैसे बहुत प्लान्ड तरीके से बॉलीवुड जो है ना, हर क्राइम को और ज्यादा उसका लेवल ऊपर लेके जाता है, राइट? बहुत बहुत प्लान्ड तरीके से। यस, मुन्नी बदनाम, और मतलब बहुत ही घटिया घटिया सॉन्ग्स हैं यार। ये तो मैं बहुत अच्छे वाले सॉन्ग्स बोल रही हूँ। देर आर सॉन्ग्स विच हैव लिटरल मीनिंग ऑफ लाइक आई एम रेडी एंड जस्ट डू इट। तो ये कहाँ लेके जा रहा है सारी उसको? इट इज पुटिंग ऑल द वुमेन अंडर द सेम रेडार, सबको। सो ये है प्रोवोक करने वाली चीजें। बट अगेन मैं बोलूंगी कि सबसे पहला जो स्टेप है ना, सबसे पहला जो चेंज है, दैट वी हैव टू ब्रिंग इन। वी हैव टू स्टॉप एसोसिएटिंग इज्जत with physical relationship, whether it is forced, whether it is normal, whether it is natural, whether it is with consent, whether it is without consent. It has nothing to do with izzat at all. Okay, and I think it is very important कि हम उस एक स्टेप को समझें। कल हम we will talk about ये सारे कॉन्सेप्ट्स, हम मीडिया कहाँ रिस्पॉन्सिबल है, एंड वहां से आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चाइल्ड मोलेस्टेशन ऑल्सो जो होती है, और वो कहाँ से शुरू होती है। मीडिया हैज अ रोल टू प्ले देयर एज वेल। Okay, let me tell you, media has a big role to play in that as well. Media ना एक fantasy create कर देता है, this Bollywood एक fantasy create कर देता है, and people who are not well developed in their mind, वो उस fantasy को जीना चाहते हैं। They really want to do that
फैंटेसी, ब्रिंग दैट फैंटेसी टू रियलिटी। और उसका हर्जाना जो है वो कौन भरता है? उसका हर्जाना जो है वो नॉर्मल जनता भरती है। आरजे सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं ना इनका, कहाँ होगा सेल्फ रिस्पेक्ट? क्या सेल्फ है और क्या रिस्पेक्ट है? नहीं है। मनी, दैट्स इट। पैसे दो और जो मर्जी करा लो, इट डज नॉट मैटर। सेल्फ या रिस्पेक्ट दोनों ही वर्ड मैटर ही नहीं करते हैं इनके लिए। अगर करते होते तो इस तरह के सॉन्ग्स कभी नहीं करते, कभी नहीं। एनी पर्सन जिसके लिए मैटर करता होगा वो इस तरह की गंदी वर्डिंग्स को कभी प्रमोट नहीं करेगा या करेगी, राइट? सो कैसे भी हो, यस शायना, we will come to that, okay? Okay, so yes, I am going to talk about that also. कहाँ गया? Hijab, somebody said ना, हाँ. So I'm going to talk about that also, उषा जी. But हम step by step करेंगे. एक में सब कुछ घुच-मुच हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं, उसका कोई वो नहीं लगेगा, उसका कोई impact नहीं आएगा और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा. तो I think first step is the meaning of a rape has to be changed. The definition of a rape has to be changed. और इज्जत लुटना जो है वो एसोसिएट होना चाहिए उसके साथ जो रेप कर रहा है और ना कि उसके साथ जिसका रेप हुआ है। तो ये एसोसिएशन जो है, आई थिंक इट शुड बी मेड अ क्राइम। अगर कोई रेप विक्टिम को बोले कि इसकी इज्जत लुट गई है, दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड फॉर इवन सेइंग दैट। दैट इज हाउ स्ट्रिक्ट इट हैज टू बी फॉर चेंजिंग दिस। क्योंकि अगर ये चेंज होगा तभी बाकी की चीजें जो हैं वो चेंज होंगी। अगर ये चेंज नहीं होगा तो बाकी की चीजें जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। और फैमिलीज भी तो इसीलिए चुप हो जाती हैं क्योंकि इज्जत, दैट वर्ड इज किलिंग एवरीथिंग। दैट वन वर्ड is actually killing everything, whether it is molestation, whether it is child molestation, whether it is rape, whether it is somebody is eve teasing, whether it is somebody is doing anything against the chastity of the women. कुछ भी हो इनमें से, सब जगह इज्जत वर्ड आ जाता है और फैमिली चुप हो जाती है। कोई सपोर्ट नहीं करता है वुमेन को, बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, अपनी अपनी खुद की डॉटर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इज्जत, that word has to be removed and actually replaced. I will not say removed, I would say that word has to be replaced and it has to be associated with the criminal, not the victim. I think that's one. Okay, और prayer time हो गया? हाँ, क्योंकि बच्चे सब कुछ तो इज्जत की वजह से ही हो रहा है ना। थिंक अबाउट व्हाट इज द, मैंने कल बोला था ना कि हमें कुछ भी करने से पहले कॉज, मेन उसका बेस सोचना है कि इसका मेन कॉज क्या है, मेन रीजन क्या है, अंडरलाइन रीजन क्या है। तो इसका अगर आप किसी भी तरह से देखो कि फैमिली का चुप होना, बच्चों की मोलेस्टेशन होना, रेप्स होना, बड़ों के बूढ़ों के जो भी होते हैं, इसका बेसिक कॉज क्या है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है इज्जत। सब चीज आके इज्जत पे रुक जाती है और अगर वो एक चेंज हो गया ना तो ऊपर का सब चेंज हो जाएगा। बट दिस हैज टू चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू चेंज नाउ। यस, नहीं, मैरिटल लॉ, रेप पे भी लॉ है, क्यों नहीं है? लॉ है हिमांशु, मैरिटल रेप पे भी लॉ है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। ओके, वहां पे भी प्रॉब्लम यही है, इज्जत। तो ये इज्जत वर्ड जो है ना, इसकी एसोसिएशन सही जगह हो जाए तो आधा जो कंट्री है ना वो सेट हो जाएगी। चलो प्रेयर टाइम, पहले प्रेयर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस सुचित्रा, आई जस्ट विश एंड होप कि किसी तरह मोदी जी तक ये पहुंचे और वो इस चीज पे स्टेप लें, क्योंकि जिस वक्त ये एक हो गया ना, बाकी सारे स्टेप बहुत आसान हो जाएंगे।